कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। अब ये कबीरदास जी इतनी गहरी बात कह रहे हैं कि आम आदमी के समझ के बाहर की बात है। अब कुछ लोग इसका अर्थ ये बताते हैं कि भगवान की कृपा बरसती है और आत्मा भीग जाती है। नहीं 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 नहीं, इतनी छोटी बात कबीरदास जी ऐसे कहेंगे? वो तो कबीरदास जी कह सकते थे, बरसे कृपा परमात्मा की, आत्म होए आनंद, ऐसा भी लिख सकते थे ना। नहीं, बरसे कंबल भीगे पानी, कबीरदास की उल्टी वाणी। यहाँ सीधा सा अर्थ ये है कि संसार में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। परमात्मा का जो सत्य मार्ग है उस पे न चल के लोग पाखंड में लिप्त हैं, ये कहना चाहते हैं कविता। ईश्वर सत्य है, संसार मिथ्या है, लेकिन हम संसार को सत्य समझते हैं, ईश्वर को मिथ्या समझते हैं। कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। जहां मैं मन कर्म वचन से उस परमात्मा की शरण होना है, हम किसी बुत की शरण हो जाते हैं, हम किसी कब्रिस्तान की शरण हो जाते हैं, हम किसी सेठ के बड़े धनवान की शरण हो जाते हैं। तब कबीरदास जी कहते हैं, बरसे कंबल भीगे पानी। या हम सब उल्टा कर रहे हैं। हमें ईश्वर को खोजना नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसत मृग ढूंढे बनवाही, लेकिन ढूंढ रहे हैं। तब कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। सब उल्टा ही कर रहे हो तुम। ईश्वर जो सदा तुम्हारे साथ है, तुम उसे खोज रहे हो। उस परम पुरुष परमात्मा में मन को न लगा करके इधर उधर लगा रहे हो। ठीक है ना? सत्य स्वरूप परमात्मा में मन को न लगाकर असत्य रूप संसार में लगा रहे हो। ये है इसका वास्तविक अर्थ। लेकिन हम ये कहते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं, ईश्वर की कृपा बरस रही है और आत्मा भीग रही है। इसको इस तरह से कहने की जरूरत ही नहीं थी। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। जो चींटी के चलने की आवाज को भी सुनता है, जो तुम्हारे हर हालात को जानता है, तुम उसी को अपनी हालात बता रहे हो, तुम उसी को अपनी समस्याएं समझा रहे हो, जो तुम्हें 24 घंटे तुम्हें देखता है, तुम्हारी हर एक हरकत की खबर होती है, तुम उसे अपनी समस्याएं बता रहे हो। यानी बरसे कंबल भीगे पानी। तुम चले जाते हो मंदिरों में, मस्जिदों में, और भगवान के सामने रोते हो, प्रभु जी ये समस्या, वो समस्या, बेटे की शादी नहीं हो रही, बहू नालायक हो गई है। तब ईश्वर को हंसी आती है कि ये मुझे क्यों बता रहा है, मुझे तो सब पता है। और जब जो भी करना है ईश्वर करेगा, उसे तो पता ही है। अब तुम अनायास ही रोते जा रहे हो, अनायास अपनी समस्याओं को लेकर के परमात्मा को भी परेशान कर रहे हो। आरत के मन रहे न चेतु, पुनि पुनि कहे आपनो हेतु। जब आदमी परेशान होता है ना, तो सिर्फ अपनी बात करता है। उसे ये नहीं समझ आता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूं उसकी क्या समस्या है। ईश्वर की भी अपनी समस्याएं हैं। समस्याएं ये हैं कि उन्होंने एक निजाम बनाया हुआ है, एक सिद्धांत बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको सब कुछ वह देता है। अब तुम उसके खिलाफ चलना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मुझे सब कुछ मिल जाए, दुनिया गई भाड़ में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो भगवान सोचते यार ये कैसा आदमी है। ये तो वही बात हो गई, बरसे कंबल भीगे पानी। हम क्या समझते हैं कि भगवान भी हमारे जैसा है।
हमारी क्षमता ही वही है ना समझने की, सोचने की। वो हमारे आपके जैसा नहीं है, वो चलने फिरने वाला प्राणी नहीं है, वो सदा सर्वत्र उपस्थित रहने वाला प्राणी है। वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, वो सदा सर्वत्र ही रहता है। लेकिन फिर भी हम उसको ढूंढने कहाँ जाते हैं? तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, पहाड़ों पर चढ़ के ढूंढ रहे हैं। बरसे कंबल भीगे पानी, कबीरदास की उल्टी बात। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार ईश्वर को परिभाषित करते हैं, समझते हैं और सोचते हैं। लेकिन वह हमसे अलग है। वह शुद्ध है, चेतन है, सर्वत्र है, नित्य है, सनातन है। वह चैतन्य है, उससे सब कुछ ओतप्रोत है। सब घट मेरा साया, क्या राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। लेकिन हमारी हरकतें थोड़ी बंद होंगी, हम तो उल्टा ही चलेंगे। हमारी आदत हो गई है। हम अपने कर्म में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला रहे। हम ईश्वर को दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं कि हम बड़े भक्त हैं। तुम बड़े भक्त हो, तुम्हारे आचरण में कितना परिवर्तन आया? तुमने कितने दीन दुखियों को गले लगाया? तुमने माता पिता की सेवा कितनी की? कुछ नहीं। और बन गए संत। सब परिवार को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के, सारी जिम्मेदारी को ठोकर मार के तुम बन गए हो संत। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। सब उल्टा पुल्टा। मनुष्य भगवान बनना चाहता है, इंसान नहीं बनना चाहता। और एक बार तुम इंसान बन जाओ तो भगवान तुम्हारे वश में हो जाए। इंसान तो बनो, जो तुम बन सकते हो तो बनो। जो तुम बन ही नहीं सकते हो, सिर्फ कुछ लोगों को मूर्ख बना के अपनी पूजा करवा सकते हो थोड़ी देर के लिए। ऐसा लोग करवाते हैं, करते रहे हैं। बड़े ढोंगी हुए हैं संसार में, जो अपनी पूजा करवाते हैं, भगवान बन जाते हैं। पर तुम भगवान हो नहीं। सिर्फ एक क्षणिक समय के लिए कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हो। लेकिन लोग बना रहे, वही काम कर रहे हैं। भोले भाले लोगों को चीट कर रहे हैं। बरसे कंबल भीगे पानी, यानी असंभव संभव हो रहा है आज के डेट। जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। अपसाइड डाउन हो गई है पूरी दुनिया। टॉपसी टॉरी वर्ल्ड। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए वो हो रहा है। हमें तो केवल ईश्वर की प्रार्थना, आराधना, साधना करनी चाहिए। न हमें उसे खोजना है, न हमें उसे अपनी समस्याओं को बताना है। वो सब कुछ जानता है। लेकिन नहीं, आदत से मजबूर है, हम उसे खोजते ही रहते हैं। और हकीकत ये, अगर भगवान आज मिल भी जाए तो नो वन इज रेडी टू फेस हिम। कोई उसका सामना नहीं कर पाएगा। फिर तो ये होगा कि प्रभु जी आप जाइए, क्यों आ गए? लेकिन खोज रहे हैं सब, खोज सब रहे, मिलना कोई नहीं चाहता। मिलने में कोई देर ही नहीं है, वो तो मिला ही हुआ है। लेकिन कोई मिलना नहीं, इसलिए खोजते जा रहे हैं। तुम जानते हो कि हमें टाइम पास करना है, जिम्मेदारियों से भागना है। संसार की, समाज की जिम्मेदारी छोड़ करके भागो और ईश्वर को बेकार में ही बिना मतलब के खोजते रहो। टॉपसी टॉरी वर्ल्ड, अपसाइड डाउन, बरसे कंबल भीगे पानी। अब साधारणतः लोग ये समझा देते हैं कि भाई ईश्वर की कृपा बरस रही है, आत्मा भीग रही, ठीक है, वो अपनी जगह
इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? एक इंसान क्या ही कह लेगा। जब कबीरदास जी कहते हैं आत्मनिष्ठ पुरुष जब कहता है तो उसके कहने का कई अर्थ होता है, बड़ा गहरा महत्व होता है, लेकिन हम साधारण पुरुष उसको नहीं समझ पाते। हम इसे ज्यादा समझ ही नहीं सकते, हमारी समझ ही उतनी है। हमें ये समझना होगा कि सीधे चलो, इस सत्य स्वरूप परमात्मा में मन को लगाओ, असत्य स्वरूप संसार को समझो कि ये असत है, यहाँ कुछ मिलना नहीं है, तब तो तुम सीधे चलोगे। पर तुम्हें तो लगता है यही सब कुछ है, संसार में ही भगवान को ढूंढते जा रहे हो, यानी स्वप्न में स्वयं को ढूंढ रहे हो, स्वप्न में सत्य को खोज रहे हो। सत्य तो तुम हो ही, तुम तो ही तो सत्य स्वरूप हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम सहज सुख के भंडार हो, लेकिन नहीं जानते अपने आप को। अपने आप से जो है तुम अनजान हो, और इस संसार को जानने का प्रयास कर रहे हो, और संसार में ही भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हो। भगवान को जानने की आवश्यकता नहीं है, वो तुम्हें जानता है, यही काफी है। ही नोज यू बेटर। तुम्हें वो जानता है ना, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ जानता है। तुम उसे जान के क्या कर लोगे? कुछ नहीं। तुम ये जानते हो, पर गुरुओं ने तुम्हें बता दिया यहाँ खोजो वहां खोजो, इसलिए कि गुरु को भी मिला नहीं है। अब गुरु चाहते हैं तुम भी ऐसे ही टाइम पास करते रहो, तो ये सब मत करो। इसका अर्थ समझो और सही रास्ते पे चलो। बरसे कंबल भीगे पानी का अर्थ यही है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, तुम सही करो। तुम जहां हो वही परमात्मा को अनुभव कर लो। अगर तुम जहां हो वहीं परमात्मा नहीं है, वहीं नहीं है तो कहीं नहीं है, अभी नहीं है तो कभी नहीं है, ये समझ लो। कहीं कल मिलेगा परसों मिलेगा ऐसा भी नहीं है, वो आज ही मिला हुआ है तुम्हें। तुम उसके उस मिलन को अनुभव नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि बरसे कंबल भीगे पानी